नमस्कार। 20 नवंबर 2022 को मिडिल ईस्ट के देश कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत के साथ इतिहास रच दिया। जब कतर को फीफा की मेजबानी दी गई तो लोगों ने खूब एलिगेशन लगाए कि कतर के पास स्टेडियम तो छोड़ो, जिस स्टेडियम में फाइनल होना है वो शहर ही नहीं था। लेकिन कतर ने उन सारे सवालों का जवाब दिया और एक शानदार मेजबानी के लिए खुद को हर तरह से तैयार किया। जहां हदीद के बनाए वकरा स्टेडियम या मीना शहर, लुसैल शहर या सुप्रीम कमेटी के प्रोजेक्ट्स या हमद का एयरपोर्ट, सच बताओ तो ये सब नामुमकिन था। लेकिन इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, फिलिपिनो, बांग्लादेशी और तमाम मुल्कों के मेहनतकश लोगों ने अपने खून पसीने से इसे मुमकिन कर दिखाया। लुसैल नाम का शहर सिर्फ रेगिस्तान था और आज के वक्त में वो स्मार्ट सिटी बन चुका है। लुसैल स्टेडियम हो, HIA एयरपोर्ट हो या बाकी नए बने स्टेडियम, सब सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं स्टेट ऑफ बन करके उभरे हैं। बाकी शराब और LGBT वाले विषय कतर जैसे मुल्क में महत्व नहीं रखते, क्योंकि आप मेहमान हैं तो आपको मेजबान के घर के आदाब तो मानने पड़ेंगे। और औरतों के कपड़े वाला जो मौजू है वो हर मॉल पे लिखा है, कल्चर का सम्मान करें। शराब शुरू से बंद है, जिसे पीने का शौक है वो लाइसेंस ले लेते हैं। कतर में उनका कोटा रहता है कि एक कार्ड पे आप इतने बोतल ले सकते हैं और घर में आराम से बैठ के पी सकते हैं। जब तमाम मुल्कों ने कतर को बैन कर दिया था, उसके बावजूद आज कतर का हुस्न सलूक उन मुल्कों के साथ अच्छा है। पीस की बात करने वाला दुनिया के सबसे सुरक्षित मुल्कों में से एक है और पैसा तो इसके पास काफी है ही। वो दुनिया से इस्लामोफोबिया खत्म करने के लिए ये इवेंट करवा रहा है ताकि परसेप्शन को बदला जा सके। कतर के इस मेजबानी के पीछे कई सारे कड़वे आरोप भी लगे हैं, मसलन मेजबानी जीतने को लेकर घूसखोरी, मानवाधिकार उल्लंघन, बुनियादी अधिकारों पर पाबंदियां आदि। पिछले दिनों फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने यह बयान देकर चौंका दिया था कि कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी देना एक बड़ी भूल थी। दिलचस्प ये है कि कतर की मेजबानी का ऐलान 2010 में ब्लैटर ने खुद ही किया था। फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे खेल आयोजनों में गिना जाता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2018 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को 112 करोड़ लोगों ने टीवी पर लाइव देखा था। ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 14% था। यानी यह इवेंट दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। कतर के आयोजन पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसे देश में हो रहा है जिसे इस तरह के खेल आयोजन का कोई अनुभव नहीं रहा है। और तो और उसके ऊपर तमाम तरह के मानवता विरोधी आरोप भी लगते रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर को कैसे मिली और कतर की मेजबानी को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है? फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कई मायनों में महत्वपूर्ण होती है। इस आयोजन के जरिए संबंधित देश को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में छाने का मौका मिलता है। फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। इससे टूरिज्म के क्षेत्र और भी कई तरह के राजनीतिक और आर्थिक फायदे मिलते हैं। इसी वजह से फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर काफी टफ कंपटीशन चलता है। इसी मेजबानी के झगड़े ने 2015 में खेलों के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल को उजागर किया था। दिसंबर 2010 के दिन ज्यूरिख के फीफा हेडक्वार्टर में काफी गहमा गहमी मची थी। उस दिन 2018 और 2022 के लिए मेजबान देशों के नाम का ऐलान होने वाला था। इसमें दावेदारी पेश कर रहे देशों के गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम तक मौजूद थे।
माना जा रहा था कि 2018 की मेजबानी इंग्लैंड और 2022 की मेजबानी अमेरिका को मिलेगी। लेकिन दुनिया ताज्जुब में पड़ गई जब फीफा के उस समय के प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने लिफाफे से रूस और कतर का नाम बाहर निकाला। रूस को 2018 जबकि कतर को 2022 की मेजबानी का अधिकार मिला। ये आश्चर्यजनक था। इस अचंभे की कुछ बड़ी वजहें थीं, जैसे रूस और कतर दोनों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे थे। 2014 में क्रीमिया पर अवैध कब्जे के बाद से पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। कतर पर धार्मिक कट्टरता के आरोप लग रहे थे। दूसरी वजह, कतर में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कतर को इससे पहले इस स्तर के किसी आयोजन का अनुभव नहीं था। उनके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम भी नहीं थे और तो और उस समय तक कतर के पास अपनी ढंग की फुटबॉल टीम भी नहीं थी। तीसरी वजह, कतर खुले तौर पर समलैंगिकों का विरोध करता है, जबकि फीफा में शामिल कई देशों में समलैंगिकों को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। खेल आयोजन के तौर पर फीफा भी खुले विचारों का समर्थन करता है। ऐसे में ये उनकी विचारधारा के बिल्कुल उलट था। रूस और कतर के नामों की घोषणा के बाद थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मामला शांत पड़ गया। साल आया 2015, जून का महीना। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने फीफा के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ घंटे बाद स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि मार्केटिंग एजेंट्स ने ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम घूस में दी। इसके बाद तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच फीफा के एक अधिकारी ने गवाही की पेशकश कर दी। चक ब्लेजर को नॉर्थ अमेरिका में फुटबॉल बिजनेस का गॉडफादर कहा जाता है। 1996 से 2013 तक फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे। इस नाते उनके पास मेजबानी के अधिकार के लिए वोट डालने का अधिकार था। उन्होंने 1998 में फ्रांस और 2010 में साउथ अफ्रीका के पक्ष में वोटिंग करने के एवज में पैसे खाने का आरोप स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ स्विस अधिकारी 2018 और 2022 की दावेदारी की जांच कर रहे थे। तत्कालीन फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर पर दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने बीच में ही कुर्सी छोड़ दी। उनके अलावा यूईएफए के अध्यक्ष मिशेल प्लातिनी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कालांतर में और भी कई अधिकारियों को लपेटे में लिया गया। सेप ब्लैटर को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। ब्लैटर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वो 2027 तक फीफा की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते। इस कांड ने फुटबॉल की दुनिया को शर्मसार कर दिया। लेकिन फीफा ने रूस और कतर से मेजबानी छीनने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। 2018 में रूस में आयोजन संपन्न हो चुका है। इस साल कतर मेजबान है। उसके ऊपर किस तरह के आरोप लग रहे हैं। कतर में मानवाधिकार को लेकर के फिर एक बार बहस तेज हो चुकी है और इसी बहस में फीफा फिर सुर्खियों में आ गया है। कतर में विश्व कप के आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया। बहुत सारे स्टेडियम बनाए गए। बाहर से आने वाले दर्शकों के लिए खूब सारे होटल्स का निर्माण किया गया। लेकिन इस चमक के पीछे का सच अंधकार से भरा रहा। कतर पर आरोप लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले मजदूरों के साथ घपलेबाजी हुई। कतर में 20 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से वहां काम करने आते हैं। जब फीफा ने 2022 विश्व कप की मेजबानी कतर को सौंपी तो इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि तपते रेगिस्तान में खेल के लिए स्टेडियम, होटल्स और दूसरे कंस्ट्रक्शन कैसे होंगे। तब से लेकर अब तक बेशुमार ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनमें मजदूरों के मानवाधिकार के हनन की बात कही गई। मजदूरों को तय समय से बढ़कर काम करवाया गया और उन्हें
उनका पैसा भी नहीं दिया गया। आरोप है कि इस दौरान 1000 मजदूरों की मौत हुई, लेकिन कतरी अधिकारियों ने इसकी कोई सूद नहीं ली। मजदूरों की मौत के बाद कतर के कानून के मुताबिक उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन उसमें भी घपलेबाजी के आरोप हैं। कतर ने मजदूर अधिकारों के लिए कई रिफॉर्म्स की बात कही, लेकिन उसके पुख्ता सबूत कहीं नहीं मिलते हैं। कतर के एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम के बावजूद वहां की सरकार मजदूरों की मौत पर कोई स्पष्ट डाटा नहीं पेश कर पाई। जो डाटा मौजूद है वो बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। साल 2021 में गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2010 से 2020 के बीच कतर में रहने वाले साउथ एशियन कंट्रीज के 6,500 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने इसका सिलसिलेवार ढंग से डाटा पेश नहीं किया। मसलन वो कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, वगैरह वगैरह। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इन मौतों में 69% लोग भारत, नेपाल और बांग्लादेश से। पिछले वर्षों में हुई मौतों की स्पष्ट वजह भी सरकार पेश नहीं कर पाई। कतर की सरकार ने मजदूरों के प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है। साथ ही ये फरमान भी जारी किया है कि कोई भी मजदूर किसी भी तरह की यूनियन ज्वाइन नहीं कर सकता। साल 2011 में अमेरिका का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस फीफा से जुड़े एक अधिकारी चक ब्लेजर की जांच कर रहा था। IRS ने पाया कि ब्लेजर ने अपनी आय का टैक्स पे नहीं किया है। बाद में FBI भी इस जांच में शामिल हुआ। जब दोनों ने मिलकर जांच की तो भ्रष्टाचार के एक बड़े जाल का पता चला। इन एजेंसियों ने दुनिया भर की 33 देशों की पुलिस से संपर्क साधा। इसमें सामने आया कि फीफा के कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। साल 2015 फीफा के 14 अधिकारियों को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोपित किया। इनमें से कईयों को स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका में प्रत्यार्पित कर केस चलाए गए। जांच में पता चला कि इन लोगों ने 1200 करोड़ रुपयों से ज्यादा की हेराफेरी की है और इस हेराफेरी में अमेरिका के बैंक का ही इस्तेमाल किया गया। तमाम आरोपों से इतर कतर एक समृद्ध देश है। उसके पास नेचुरल गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। कतर से ही अल जजीरा चैनल भी चलता है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे प्रभावशाली मीडिया संगठनों में से एक है। दावा किया जा रहा है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप का सफलतापूर्वक आयोजन पूरा कर लेगा, लेकिन अगर उसने इंसानों की बुनियादी अधिकारों पर गौर नहीं किया तो ये खेल के साथ साथ इंसानियत की भी हार होगी।